नमस्कार दोस्तों, रोज की तरह स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीवर्ड 2.0। तो आज 12 जुलाई है, जो आज पौधरोपण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमें डीन सर मिलेंगे, जो हमें बताएंगे कि क्यों पौधरोपण दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम सर से पूछे हैं, तो चलते हैं दोस्तों सर के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीवर्ड 2.0। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज पौधरोपण दिवस है। तो कुछ हमारे सर जो हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट हैं और यहाँ पौधरोपण हो रहा है। तो आज हम सर का इंट्रोडक्शन लेंगे। सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर द्विवेदी हूँ, डॉक्टर एस वी द्विवेदी, यहाँ पे डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर हूँ। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया बृहद वृक्षारोपण का जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आज कराया जा रहा है। और इसमें हमारे विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है वो 70,000 पौधों को लगाने का है, जिसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो है आज करीब हमने जो है 400 से 500 के करीब पौधे लगाए हैं। और ये प्रतिदिन हमारा काम चल रहा है। हमारे जो है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक लैंडस्केपिंग यूनिट है, जिसमें डॉक्टर तोमर हैं। ये प्रतिदिन जो है हमें लगता है कम से कम 100 से 150, 200, 250 पौधे प्रतिदिन लगा रहे हैं। तो एक ये लंबा काम है, जिसके तहत आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो है वृक्ष, जिसमें पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, हरा, बहेरा, आंवला, बेल, बेर और आंवला और ये ऑस्ट्रेलियन बबूल, केसिया की बहुत सारी प्रजातियां हैं, गुलमोहर, ऐसे बहुत सारे जो है जो फलदार वृक्ष हैं उनका भी चल रहा है साथ में, जिसमें जामुन है और बेल है, आम है। ऐसे बहुत सारे फलदार वृक्ष और शोभाकारी वृक्षों का जो है विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं, जैसे सर आपने बताया कि यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आज पौधशाला दिवस है, तो तरह तरह के यहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो कैमरा से दिखाएंगे हम कि तरह तरह के पौधे लगाए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, तरह तरह के पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं। तो हम सर से मिलेंगे और सर बताएंगे कुछ इसके बारे में कि क्यों मनाया जाता है ये। तो सर बताएंगे। सर्वप्रथम मैं इनके यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मौका दिया इस सब रिकॉर्डिंग के लिए। मैं के एस तोमर, विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट है फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप आर्किटेक्चर, उसके अंतर्गत एक लैंडस्केपिंग यूनिट सेपरेट होती है विश्वविद्यालय में। जितने भी भूदृश्य को निर्माण हेतु, जितने सौंदर्यीकरण हेतु जितने पौधे लगाए जाते हैं, वो इस लैंडस्केपिंग यूनिट के द्वारा ही काम किया जाता है। तो जैसा कि सरकार का आदेश है, जैसे बताया गया 70,000 पौधे का आदेश मिला विश्वविद्यालय को, तो विश्वविद्यालय में विभिन्न विभिन्न यूनिट्स को, विभिन्न इकाइयों को अलग अलग टारगेट दिया गया, जिसमें लैंडस्केपिंग यूनिट ने करीब करीब 3,000 पौधे का लक्ष्य रखा विश्वविद्यालय प्रांगण में
अलग अलग भवनों के सामने जो रोड हैं उनके आसपास लगाने का। तो हमारा टारगेट है सिर्फ जितने भी शोभाकारी पौधे हैं और उन पौधों को लगाने का। तो आज फॉर्मल तौर पे, औपचारिक तौर पे माननीय कुलपति महोदय के हाथों से आज कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हुआ और उनके द्वारा एक प्लांटेशन की शुरुआत हुई और मास प्लांटेशन सघन वृक्षारोपण हुआ। और इसमें हम लोग लगे हुए हैं, जितने भी शोभाकारी पौधे हैं, चाहे आपके गुलमोहर के हों, चाहे केसिया श्यामिया हो, और जितने भी आपके चाहे पीली गुलमोहर हो। कोशिश ये है कि कैंपस में जितना ज़्यादा हम अलंकृत शोभाकारी पौधों से हम अपने जितने रोड हैं, सड़कें हैं, उनके दोनों तरफ लगा दें। और ये बहुत ही ऑप्टिमम टाइम है लगाने का, क्योंकि अभी बुंदेलखंड में जो बरसात है वो जनरली 2 महीने ही होती है, अभी जुलाई अगस्त, उसके बाद फिर लेट। तो यदि ये हम इस समय लगा देंगे और टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो ये है कि हमको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेगी, पौधे अपने आप इसमें चल पड़ेंगे। तो इसमें छात्रों का बहुत इसमें प्रोएक्टिव रोल रहा। आज विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र कैंपस में थे वो सब आए, सारे फैकल्टी ने इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सहभागिता की। और मैं मानता हूँ कि इस तरह का जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम है वो अपने आप में एक बड़ा पुण्य का काम है। और हम लोग तो अपने आप को इस बहुत सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं कि हम लोग हॉर्टिकल्चर के छात्र हैं और इसी फील्ड में हम लोग जॉब कर रहे हैं। तो हम लोगों के हाथों से जाने अनजाने में ही हर साल कई 100 वृक्ष लगते हैं जो है। तो ये पुण्य का काम हम लोगों के हाथों से होता रहता है। जैसे कि मत्स्य पुराण में बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है वृक्ष के बारे में कि 10 कूपो समा बापी, 10 बापी समा हृदा, और 10 हृदा समा पुत्रः, और 10 पुत्रो समा द्रुमा। तो मतलब एक कूप जो है, कुआं खोदने से 10 तालाब के बराबर, बावली के बराबर, तो 10 बावली को तैयार करते तो एक तालाब के बराबर, तो 10 तालाब खुदवाते हैं, तैयार करते हैं, तो उससे एक पुत्र के बराबर पुण्य मिलता है। और 10 पुत्र यदि हम पैदा करते हैं और संभालते हैं अपने वंशक्रम में, तो हम एक वृक्ष के बराबर। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पुण्य का काम है। तो आज सभी लोग, पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने बड़े ही जो है ज़ोर शोर से और तन्मय से इसको काम किया। और आगे भी हमारा पूरा सीजन है प्लांटेशन चलता रहेगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये गड्ढा हो रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा जो गड्ढा हो रहा है, ये खाली पौध लगाने के लिए गड्ढा किया जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपकी जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारीगण हैं, ये गोबर की खाद है जो गड्ढे में डाली जाएगी। गोबर की खाद गड्ढे में पौधे के लिए बहुत ज़रूरी, आवश्यक होती है, जो ये गड्ढे में डाली जाएगी, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी और आसानी से बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग, हमारे साथीगण यहाँ तरह तरह के पौधे लगाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में चलेंगे कल्याण सर के पास, जो आज पौधरोपण दिवस है, उनके बारे में भी हम कुछ पूछते हैं। तो आपके इस YouTube चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस वृक्षारोपण के पुनीत अवसर पे इसकी कवरेज करने का आपने कार्य किया। तो सबसे पहले आप बधाई के पात्र हैं। और देश में वृक्षारोपण अभियान बड़े ज़ोर शोर से उत्तर प्रदेश सरकार के एक आदेशानुसार हर कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सहित पूरे प्रदेश और देश में पर्यावरण के संरक्षण को देखते हुए, और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण असंतुलन की स्थिति देश में एक बड़ा चिंता का विषय बन चुकी है, तो उस दिशा में उसके समस्या के एक प्रखर निदान के लिए और पर्यावरण को मानव के एक जो है अनुकूल बनाने के लिए इस दिशा में प्रदेश सरकार भी एक पूर्ण तरीके से प्रयासरत है। देश में वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1950 में डॉक्टर के.एम. मुंशी जी के एक नेतृत्व में शुरुआत हुई थी। और पौधों को बचाने के लिए, क्योंकि पौधे से ही हमारा जीवन है और हमसे पौधे हैं, तो निश्चित ही इस तरह पे एक पृथ्वी, वनस्पति और जल जो है वो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, और मानव उसका संरक्षण करते हुए अगर सुचारू रूप से उपभोग करे तो निश्चित ही उस दिशा में एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार किया जा सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश में पर्यावरण और वृक्षों को बचाने के लिए सर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें जब वृक्षों की कटाई बड़े पैमाने पर होने लगी
तो उन्होंने वृक्षों से चिपक करके और वृक्षों की रक्षा करने का जो है कार्य किया था। इसी तरीके से देश की एक सशक्त महिला अमृता बिश्नोई जी ने भी एक आंदोलन चलाया और पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा किया। तो आप समझ सकते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उसी इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए हर साल 1 जुलाई से और 8 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें कि बड़े एक जन आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में वृक्षारोपण की शुरुआत होती है। तो उसी कड़ी में उद्यान विभाग के और पुष्प एवं भूदृश्य विभाग के डॉक्टर के.एस. तोमर सर के नेतृत्व में डॉक्टर एस.वी. द्विवेदी सर, अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय, और इस बड़े बड़े एक जन आंदोलन रूपी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत माननीय यशस्वी कुलपति डॉक्टर एन.पी. सिंह सर के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ। तो उस कड़ी में सभी लोग प्रयासरत हैं कि इस विश्वविद्यालय को एक हरा भरा वातावरण में एक अनुकूल में ढाला जाए, और उस दिशा में निश्चित ही हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक कार्यक्रम था, और इस दिशा में मैं अपील करना चाहूँगा सारे देशवासियों से कि कम से कम एक मनुष्य 10 वृक्ष जरूर लगाए, और लगा करके इस अपने जीवन को एक सुचारू रूप से चलाने में, क्योंकि आपने कोरोना काल में देखा था लोगों को ऑक्सीजन के बड़े-बड़े बैग्स और उनके सिलेंडर खरीदने पड़े थे। कितने लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया था। तो वृक्ष हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इसे आप समझ सकते हैं। और कोरोना काल के बाद अगर हमने अभी भी नहीं सीख लिया तो आने वाला समय बड़ा भयावह होने वाला है। और सब कुछ होते हुए भी हम अपने जीवन को अगर इस दिशा में सुचारू रूप से नहीं चलाए तो हमारे जीवन पे खतरा मंडरा सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपका एक बार पुनः जो है इस विश्वविद्यालय में आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।